नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। आइए देखते हैं हम क्विक रिवीजन आपके आने वाले एग्जाम के लिए छोटी छोटी क्लासेस के साथ आप खत्म करेंगे अपने जीएस के वो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं आपके छोटी छोटी क्लास के अंदर आप खत्म करने वाले हैं। उसी क्रम में आज हम क्विक रिवीजन का टॉपिक नंबर 1 लेंगे और वो टॉपिक नंबर 1 होगा हमारे संविधान के भाग। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे संविधान के भाग, साथ ही साथ हम खत्म करेंगे क्या और उससे मिलने वाले अनुच्छेद, किस संविधान का भाग किस अनुच्छेद तक अपने पास रखता है और उसका क्या नाम है। बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जरा ध्यान देंगे। देखिए, यदि मैं आपको बताऊं तो याद रखना, मूल संविधान की बात की जाएगी तो रहे हमारे पास कितने भाग, 22 भाग, और बाद में कुछ भाग कटे और कुछ भाग जुड़े, जिसमें आज अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में इनकी संख्या हो जाती है कितनी, 25। तो आज अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने भाग हैं तो 25, और मूल में कितने थे तो 22। याद रखेंगे, आज हम सारे के सारे 25 भाग कवर करेंगे और याद करेंगे किस भाग में कहां तक के आर्टिकल्स की बात की गई है। आइए जरा एक क्विक रिवीजन के साथ आप खत्म करते हैं संविधान के सभी भाग, जिसमें सबसे पहला भाग आपके सामने आता है क्या, भाग 1 क्या कहता है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कहां से शुरू होता है आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 1। कहां से भाई, आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक है, आर्टिकल नंबर 4 तक इसकी रीच है, या कहां से 1 से 4 तक इसके बारे में बताया गया है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। आइए दूसरा देखते हैं हम क्या है हमारा, दूसरा है नागरिकता। भाग 2 के अंदर सारी नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, और भाग 2 कहां से कहां तक आता है आपका, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक के जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में है। तो भाग 2 मतलब कि सिटीजनशिप, आप याद रखेंगे। आइए दूसरा देखते हैं हम क्या है हमारा अगला भाग। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, मौलिक अधिकार, या कह दूं फंडामेंटल राइट्स, ये आप याद रखेंगे। भाग 3 हमारा शुरू होता है आपका आर्टिकल 12 से। कहां से शुरू होता है, 12 से, और ये खत्म होता है कहां पर जाकर, 35 पर। 12 से 35 तक के आर्टिकल आपके आते हैं मौलिक अधिकार के अंदर, याद रखना। और कितने मौलिक अधिकार हैं तो याद रखें, मूल संविधान के अंदर हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में या वर्तमान समय में इनकी संख्या है कितनी, 6 मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है ये, 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है, आप सभी याद रखेंगे। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन इससे आता है कि मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से, या आप कह दें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा भाग क्या है, भाग नंबर 4। 4 और 4A, जहां भी आपको ए कै मिलता है ना, याद रखें ये सारे के सारे भाग बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, कैब बनाकर जोड़ा। जैसे आपका पहला आता है भाग 4, और 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या आप याद करते हैं डीपीएसपी के नाम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें कहां से लिया गया, आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और यदि इनके एक्सपेंडिशन की बात करूं मैं, एक्सपेंशन की, तो वो होता है आपका आर्टिकल 36 से और 51 तक इसके बारे में बताया गया है, आप याद रखेंगे। ये होता है आपका भाग 4। वहीं मैं बात करूं भाग 4A की, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। भाग 4A जो आपका स्टार्ट होता है और खत्म भी हो जाता है आपका आर्टिकल 51, और 51 के भी ए के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है, भाग 4A, जिसमें किसकी बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की या फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जब शुरुआत में इनको जोड़ा गया था तो प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे, और बाद में अब अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी संख्या है मौलिक कर्तव्यों की, तो आप याद रखेंगे 11। कितनी है भाई, 11 मौलिक अधिकारों की, सॉरी मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आपका भाग 5। ये संविधान का भाग 5 देखते हैं। ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग जो आपका आता है कहां तक, याद रखेंगे आप, आर्टिकल 51 से लेकर, सॉरी 51 तो हमारा उसमें चला गया है 4 और 4A में, तो ये आपका आर्टिकल 52 से लेकर और 151 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, आप याद रखें। इसमें 3 चीजें आपकी टूट जाती हैं, इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। इसमें आपकी संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका जो आपकी आती है कहां पर, आपके आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक आती है। वहीं आती है दूसरी संघ की विधायिका, जिसे हम बोलते हैं क्या, आपका लेजिस्लेचर विधायिका, जो आती है कहां पर आपकी आर्टिकल 79 से और 123 तक, आप इसे भी याद रखेंगे। और तीसरी आती है आपकी संघ की न्यायपालिका, क्या आती है भाई, संघ की न्यायपालिका, या आप कह दें इसे क्या, जुडिशरी, है ना भाई, जुडिशरी न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और ये आती है आपकी आर्टिकल कहां से,
124 से स्टार्ट होकर और 151 तक इसके बाद आपको मिलती है। बीच में इसी में सीएजी भी आया था, परंतु जब हम भाग याद करते हैं तो भाग के बारे में याद करो। आपका आर्टिकल क्या है, पार्ट 5 संघ या यूनियन, जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आती है, याद रखेंगे। चलिए भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 हमारा राज्य है। क्या है भाई, राज्य है, जो आपको मिलता है कहां पर, आर्टिकल 152 से लेकर और 237 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, आप सभी याद रखेंगे। इसमें भी सेम आपके आते हैं, जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका है वैसी होती है आपकी राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका जिसके प्रावधान भाग 6 के 152 अनुच्छेद से लेकर और 167 तक मिलते हैं। ऐसे ही जिस प्रकार केंद्र की विधायिका थी, ऐसे ही विधायिका होती है आपकी कहाँ की, राज्य की विधायिका, जिसमें आपके 168 से लेकर 212 तक के आर्टिकल्स आपके आते हैं किसमें, राज्य की विधायिका में। और इसी क्रम में आपकी होती है न्यायपालिका। ये कहाँ की होती है, ये न्यायपालिका होती है आपकी राज्य की, जिसमें मेनली कौन आता है, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, इसे कहते हैं हम न्यायपालिका। जो कहां से कहां तक है आपकी, 213 से लेकर स्टार्ट करें, क्योंकि 213 राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति होती है। आगे देखेंगे तो ये जाता है कहां तक आपका, 237 तक, 237 तक। इसी में आपके हाई कोर्ट और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाते हैं, आप याद रखेंगे इसको भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा भाग है, भाग है आपका 7। देखिए भाग 7 की यदि बात की जाए तो इस भाग को क्या कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया या इसको खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, याद रखेंगे आप सभी, खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट आता है कब खत्म किया गया, तो बड़ा अच्छा इसके याद करने का तरीका होता है। देखिए 7वां भाग था, 7वां भाग था, तो इसको खत्म भी 7वें संशोधन से किया गया, 7वें संशोधन से, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि संविधान बनने के 7वें साल इसको खत्म किया गया। संविधान बना 1949 में और 7 साल आप जोड़ेंगे तो कब आते हैं, 1956 में। तो 7वां भाग, 7वां संशोधन और 7वें साल खत्म किया गया, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। आपका क्या, भाग 7 खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, याद रखेंगे सभी, ये आपका भाग 7। चलिएगा भाग 5 में आपने केंद्र पढ़ा, भाग 6 में राज्य, भाग 7 खत्म हो गया, तो भाग 8 में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, या इन्हें कहते हैं हम यूटी, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। क्या आती है, यूनियन टेरिटरीज के प्रावधान। अगर हम इनकी बात करें तो आप देखिएगा जरा, यहाँ पे आप याद रखना, इसमें आर्टिकल आता था आपका 238, है ना भाई, 238 आर्टिकल यहाँ पे आता था, जिसको रिपील कर दिया गया, ठीक है ना, आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट आपके आती है यूटीज। यदि मैं यूटी की बात करूं तो इसका आर्टिकल आपका शुरू होता है कहां से, 239 से, और जो खत्म होता है कहां पे जाकर, 242, आर्टिकल 242 तक के प्रावधान आपके किसके मिलते हैं, यूनियन टेरिटरी, और उनके कोर्ट्स कहाँ होंगे या उनकी जो प्रशासन है वो किसके हाथ में होगी और कैसे होगी इनके प्रशासन, यह आता आपका भाग 8 के अंदर। चलिएगा जरा आगे देखते हैं भाग 9, ठीक है। भाग 9 की बात करते हैं हम, क्या है भाग 9। अगर मैं बात करूं आपसे, भाग 9 के 3 पार्ट है। एक तो आपका 9 जो आपके सामने है, यहाँ 9 लिख देता हूं मैं, एक आपका 9A और एक आपका 9B, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान देंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, 9A की बात करूंगा तो इसमें मिलेगी आपको ग्राम पंचायत। क्या मिलेगी भाई, ग्राम पंचायत, याद रखेंगे। वहीं दूसरी बात करूंगा भाग 9A की, इसमें मिलेगी आपको नगर पालिका, या कह दूं मैं म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, ठीक है। और इसी क्रम में 9B में मिलती है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या जिन्हें हम कहते हैं सहकारी समिति। क्या बोलते हैं भाई, सहकारी समिति, इसमें आपको देखने को मिलती है। यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो पार्ट 9 में केवल एक आर्टिकल आता है, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर सब आर्टिकल है, और वो आर्टिकल आपका 243 या 243। इसी क्रम में अगर मैं यहाँ बात करूंगा आपसे, तो आप याद रखना, ग्राम पंचायत के प्रावधान आपके हैं तो आर्टिकल 243 में ही, लेकिन उसके अंदर सब आर्टिकल जोड़े गए कितने, 243O तक। कहां तक, 243O, मतलब 243A B C D ऐसे करके इनमें जोड़ा गया है, ठीक है। वही बात करूं मैं इसकी, तो इसमें आते हैं आपके आर्टिकल, वही अगेन 243O यहाँ पे खत्म हुआ, तो P से स्टार्ट हुआ नगर पालिका, जो खत्म हुआ कहां पे जाकर आपका 243ZG पे जाकर खत्म हुआ, मतलब जेड के बाद भी ABCD जोड़ दी गई, है ना। वहीं मैं सहकारी समिति की बात करूंगा आपसे, तो ये भी आपका आर्टिकल सेम रहेगा 243, जिसमें आपका ZH, क्योंकि ZG वहां पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पे होता है आपका 243ZH से लेकर के 243ZT तक के प्रावधान, ठीक है ना, ये इसमें आते हैं आपके। ये सब ये है केवल क्या, ये पार्ट 9 ही है, लेकिन 9A 9B 9A 9B सॉरी 9A 9B, और आर्टिकल हमारा वही रहना 243। तो आप इन्हें जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है इसको याद करने का और बहुत काम आता है, ठीक है। चलिएगा जरा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पार्ट 10 कहता है हमसे क्या SC ST एरियाज या अनुसूचित
जाति व जनजाति का क्षेत्र का प्रशासन, जो हमें कहाँ मिलता है, याद रखेंगे आप लोग, ये मिलता है आपको आपके संविधान के आर्टिकल 244 और 244 ए के अंदर। 244 और 244 ए, दो आर्टिकल इसके दिए गए हैं, किस तरीके से SC ST एरियाज का प्रशासन होता है या राष्ट्रपति कैसे इसको रेगुलेट कराता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आता है सामने, भाग आपका देखेंगे सभी ध्यान से। भाग 9 हो गया, 10 और ये 11 भाग क्या कहता है हमसे, ये कहता है संघ व राज्य के क्षेत्र और सॉरी संबंध। तो याद रखना आप लोग, संघ व राज्य के संबंध आपके पार्ट 11, 12 और 13 में, तीनों में आपके संबंध है। 11 में कौन से संबंध है, 12 में कौन से, 13 में कौन से, तीनों ही अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन तीनों में बात अलग अलग है और है संबंधी। तो ध्यान देंगे, आपका आर्टिकल 245 से स्टार्ट होकर और आर्टिकल 263 तक बात की गई है केंद्र व राज्य के संबंध, वो भी कौन से, प्रशासनिक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध और आपके विधायी संबंध, है ना भाई। विधायी मतलब लेजिस्लेचर के जो संबंध है वो आपके बताए गए हैं किसमें, पार्ट 10 के अंदर, सॉरी 11 के अंदर, जो 245 से 263 तक बात करते हैं। वहीं अगला आता है भाग 12 में किसकी बात है, 12 में बात है देखिएगा केंद्र से मिलने वाले जो भी केंद्र के और राज्य के बीच में पैसे की या वित्त की बात है वो, संपत्ति की बात है वो, साथ ही साथ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट है वो, और साथ में जो भी डिस्प्यूट है वो सारे आते हैं भाग 12 में। जो भाग 12 आपका स्टार्ट होता है कहां से, तो याद रखेंगे आप लोग, आर्टिकल 264 से ये स्टार्ट होता है और साथ ही साथ ये खत्म होता है कहां पे जाकर, 300 ए पर, है ना भाई। तो आप लोग इसे लिखते चलेंगे, यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप वहां जाइए और सेम बिल्कुल ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे ग्रुप में मिल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं और वहां से नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 300 ए तक आपके जो आर्टिकल है ये आते हैं कहां पर, भाग 12 के अंदर, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट हमारा क्या, भाग 13, ठीक है। ध्यान देंगे, भाग 13 में किसकी बात है, 13 में बात है राज्य और केंद्र के बीच होने वाले व्यापार की और साथ ही साथ वाणिज्य की, किसकी भाई, कॉमर्स की, और साथ साथ ट्रेड की, ट्रेड एंड कॉमर्स के जो रिलेशन है वो आते हैं आपके भाग 13 के अंदर। वहीं आर्टिकल जो शुरू होता है 12 खत्म हुआ था 300 पर, तो यहाँ शुरू हो जाएगा 301 और जो खत्म होगा जाके आगे आर्टिकल 307 पर, कहां पर खत्म होगा भाई, 307 पर, ठीक है, याद रखेंगे। तो भाग 13 आपका आता है कहां पर, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, जिसमें आपकी व्यापार और वाणिज्य के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भाग 14 की बात करूं आपसे, तो देखिए भाग 14 तो एक है हमारे पास, साथ ही साथ भाग 14 ए भी जोड़ा गया बाद में, आप उसे भी याद रखेंगे। मैं इसको लिख देता हूं भाग 14 ए, वो भी इसी में आता है लेकिन बाद में जोड़ा गया था इसको। भाग 14 कैसा है हमसे, क्या, संघ व राज्य के अधीन आपकी सेवाएं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में जो प्रावधान आपके बनते हैं कहां से, तो याद रखेंगे आप लोग आर्टिकल 308 मतलब 308 से लेकर के और 323 तक के प्रावधान आपके आते हैं कहां पर, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए, ठीक है, संघ व राज्य के अधीन सेवाओं में। वही बात करूंगा 14 ए की, तो ये इन सभी के लिए इनके स्पेशल कोर्ट बनाए गए जिन्हें हम कहते हैं अधिकरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिकरण या इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, और जिसके लिए दो आर्टिकल इसी में दे दिए गए आपके, 323 ए और एक आपका 323 बी आर्टिकल, ठीक है ना। ये सभी इसी के अंदर आते हैं, ये स्पेशल कोर्ट है जो इन्हीं के लिए होता है, इसलिए इसको कहते हैं अधिकरण। ये होता है आपका 14 ए, इन्हीं को मिलाकर के बनते हैं 25 भाग, संख्या 22 है, लेकिन अगर 14 ए 19 9 का ए 9 का बी जोड़ दूं तो कितने हो जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं आपके 25, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है आपका 15, पार्ट 15, और पार्ट 15 क्या कहता है देखेंगे जरा ध्यान से। पार्ट 15 कह रहा है निर्वाचन या कह दूं इलेक्शन, जिसमें आपके आर्टिकल्स की बात की जाएगी। तो इलेक्शन में आपके आर्टिकल्स मिलते हैं आपके 324 से लेकर के और 329 का ए जो बाद में जोड़ा गया, 329 तक आपको जो प्रावधान मिलते हैं वो सारे निर्वाचन के प्रावधान या इलेक्शन के प्रावधान से संबंधित, आप याद रखेंगे। पार्ट आता है आपका 16, ठीक है, कौन सा आता है, 16, ध्यान देंगे सभी। 16 क्या कहता है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज। रिजर्वेशन ज्यादातर मतलब ये लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है, राज्यसभा में कितनी है, तो मैं इनकी आपसे बात करूं तो ये जो आपके आर्टिकल मिलते हैं इस पार्ट के, वो आपके 330 से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 329 पे वो खत्म हुआ है, और जाते हैं कहां तक, तो 342 तक के सारे प्रावधान आपके इसी से मिलते हैं भाग 16 से, जिसमें विशेष वर्गों के विशेष प्रावधान की बात की गई है, ठीक है, याद रखेंगे सभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा भाग 17, ठीक है, और 17 है हमारा राजभाषा, कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये कहां से कहां तक मिलती है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो आपके संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर के और 351 तक आपके आर्टिकल मिलते हैं किसके, राजभाषा के प्रावधान के, संघ की राजभाषा,
राज्य की राजभाषा या फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें रहने वाली लैंग्वेज के प्रावधान यहाँ पर मिलते हैं, याद रखेंगे सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका पार्ट 18, ठीक है। 18 इमरजेंसी, क्या मिलती है भाई? इमरजेंसी। और इमरजेंसी के प्रावधान आपके मिलते हैं आर्टिकल 352 से लेकर के या 352 से 360 तक, जिसमें आपकी 3 इमरजेंसी की बात की गई, आपको पता ही है, या फिर आप याद रखेंगे 352, 356 और 360 के अंदर, ठीक है। यहाँ मिलती है आपको नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ मिलता है आपको प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन, और यहाँ मिलती है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। तीनों के तीनों आपको यहाँ मिल जाते हैं 352, 356 और 360 के अंदर। ये आपका पार्ट 18। आगे चलते हैं, आता है हमारा पार्ट 19। तो देखिए पार्ट 19 में जो भी चीज बची उसको मिसलिनियस या प्रकीर्ण में डाल दिया गया कि ये कुछ प्रावधान इसके अंदर डाले जाते हैं। जो पार्ट 19 आपका आता है कहां से? तो आर्टिकल 361 से स्टार्ट होकर के और ये जाता है 367 तक। इसमें आपको प्रावधान मिलते हैं प्रकीर्ण या मिसलिनियस, ठीक है। याद रखेंगे सभी। कैसी लग रही है आपको क्लास? जरूर आप लाइक करेंगे क्लास को और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ये क्विक रिवीजन आपका लगातार चलता रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं पार्ट 20 में आते हैं संविधान संशोधन के प्रावधान, जो हमने कहां से लिए? आप याद रखेंगे हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहां से लिए प्रावधान? दक्षिण अफ्रीका से। यदि मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो इसके आर्टिकल का प्रावधान केवल एक में मिलता है आपको 368 या 368 आर्टिकल के अंदर। ये आपका भाग 20 है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है पार्ट आपका 21। देखेंगे 21 में क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और आपके जो बचते हैं विशेष प्रावधान, जो कुछ रह गए, जो टेम्पररी रहे हमारे या ट्रांजिशनल जो प्रावधान थे वो डाले गए, जो आपके मिलते हैं कहां पर? आपके मिलते हैं आर्टिकल 369 से स्टार्ट होकर के जाते हैं आपके 392 तक। और इसमें आपके स्पेशल प्रावधान है, जैसा आपने एक एग्जांपल और आपको याद भी होगा आर्टिकल 370 ऑलरेडी इसी में ही था, जिसको रिपील या खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। 370 इसी के अंदर था, जो एक अस्थायी आर्टिकल मान सकता हूं मैं था और हटा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है हमारे सामने 22 और हमारे संविधान का सबसे लास्ट भाग, जिसका नाम है क्या? हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ कैसे रहा और हिंदी में दिए गए पाठ कैसे है, ठीक है। जिसमें आते हैं हमारे लास्ट के 3 आर्टिकल्स, आप सभी जानते हैं 393, 394 और अंतिम आर्टिकल आपका 395। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार आपने छोटी सी रिवीजन में याद किए संविधान के सभी भाग। ऐसी आपको क्विक रिवीजन में क्लासेस मिलती रहेंगी। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी क्लासेस और मिलती रहें। चलते हैं, अगले सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।